जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय इंदौर। यहाँ हम देखें यादव राय या जदू राय। तो गोंडवाना रियासत के जो प्रारंभिक शासक हैं, तो इसमें वेरी फर्स्ट हम ये देखना चाहेंगे कि यादव राय वॉज फाउंडर ऑफ डायनेस्टी ऑफ गोंड ऑफ गढ़ा। यानी हम ये देखें यादव राय के बारे में लिखने के लिए आ गया तो हम कहेंगे यादव राय गढ़ा के गोंड राज्य का संस्थापक था। ठीक है, और हम उसके बारे में ये भी कह सकते हैं अर्लियर ही वॉज अ ब्रेव वॉरियर ऑफ हरियक डायनेस्टी ऑफ लांजीगढ़। यानी लांजीगढ़ के हरियक राज्य का एक वीर योद्धा था या साहसी योद्धा था वह प्रारंभ में। ठीक है, यानी यादव राय जो है या यदु राय वॉज फाउंडर ऑफ डायनेस्टी ऑफ गोंड ऑफ गढ़ा, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि यह गढ़ा राज्य का या गढ़ा के गोंड राज्य का संस्थापक था यादव राय, है ना। और इसके बाद आप लिख सकते हैं अर्लियर ही वॉज अ ब्रेव वॉरियर ऑफ हरियक डायनेस्टी ऑफ लांजीगढ़ स्टेट। जो लांजीगढ़ स्टेट है तो ये शासक बनने के पूर्व, स्वतंत्र शासक बनने के पूर्व प्रारंभ में लांजीगढ़ के हरियक राजवंश का एक बहादुर सिपाही था। ऐसा हम इसके बारे में बता सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू नरेटिव स्टोरीज हमें जो है नंबर ऑफ 2 स्टोरीज जो हैं, नरेटिव स्टोरीज जो है यादव राय से रिलेटेड अवेलेबल होती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि यादव राय के संदर्भ में 2 स्थानीय कथाएं हैं और उन कथाओं में पहले नंबर की जो कथा है या हम कहें कि जो फर्स्ट स्टोरी जो है कि ही मैरिड डॉटर ऑफ किंग ऑफ लांजीगढ़। तो लांजीगढ़ के जो राजा हैं उनकी पुत्री से इसका विवाह हुआ था, है ना। एंड ही गॉट गढ़ा एज ए गिफ्ट। हम कह सकते हैं पहली स्टोरी कि उसका जो विवाह है लांजीगढ़ के राजा की पुत्री से हुआ था और उपहार में उसे गढ़ा नाम का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। दूसरी जो नरेटिव स्टोरी है उसके अकॉर्डिंग हम देखें कि ही मैरिड हम कहें ही मैरिड प्रिंसेस ऑफ गढ़ा। जो गढ़ा की जो प्रिंसेस थी उससे इसकी मैरिज हुई थी। एंड हम कह सकते हैं कि ही बिकेम सक्सेसर ऑफ हिज फादर इन लॉ। हम ये कह सकते हैं दूसरी स्टोरी कहती है कि वह जो है गढ़ा की राजकुमारी जो थी उसके साथ इसका विवाह हुआ था और उसका नाम भी हमें मिल जाता है, वहाँ की जो राजकुमारी है उसका नाम भी हमें मिल जाता है रत्नावली करके। तो गढ़ा की राजकुमारी रत्नावली से उसका विवाह हुआ था और वह अपने जो ससुर है उसका उत्तराधिकारी बना था गढ़ा में। तो ऐसे अलग अलग स्टोरीज मिलती हैं। तो कभी उसने पूछना चाहा आपसे कि यादव राय, ऐसा करके उसने आपसे पूछ लिया 3 मार्कर या 5 मार्कर में, तो यादव राय कौन था, है ना। तो हम कहेंगे कि यादव राय गढ़ा के गोंड राज्य का संस्थापक था और गोंड राज्य की स्थापना के पूर्व वह लांजीगढ़ के हरियक राजवंश का एक बहादुर योद्धा था। ठीक है, इसके संदर्भ में 2 कहानियां हैं। पहली कहानी यह है कि वह लांजीगढ़ स्टेट की या लांजीगढ़ राज्य की राजकुमारी से उसका विवाह हुआ और उपहार में उसे गढ़ा प्राप्त हुआ था। दूसरी स्टोरी आती है कि गढ़ा की राजकुमारी रत्नावली से उसका विवाह हुआ और वह अपने ससुर का उत्तराधिकारी बना था। ऐसा हम यादव राय के संदर्भ में बता सकते हैं। यादव राय से रिलेटेड हमको इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। यादव राय से संबंधित ये जानकारियां हमको यहाँ से मिल जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग कल पढ़ रहे थे यादव राय या जदू राय के पश्चात हमें खरजी, गोरक्षदास, सुखनदास और अर्जुन दास नामक गोंड शासकों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यानी आफ्टर यादव राय वी गेट द डिटेल्स ऑफ अदर गोंड रूलर्स
कौन से गोंड रूलर्स की डिटेल्स हमको मिल जाती है? तो वो रूलर्स आते हैं, खरजी है, गोरक्षदास है, सुखनदास है, अर्जुन दास है। इनके से रिलेटेड डिटेल्स हमको मिलती है कि ये गढ़ा में जो है अर्लियर रूलर थे ये गोंड राज्य के। और अकबरनामा जो यहाँ कॉन्टेम्प्रेरी जो है सोर्सेस में सबसे मेन सोर्सेस है अकबरनामा, और कंपोज्ड बाय अबुल फजल। तो हम कहते हैं फ्रॉम अकबरनामा वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द खराजी, है ना, हु असेंडेड द थ्रोन इन 1440 AD। या हम कहते हैं कि अकबरनामा से हमें जानकारी मिलती है, अकबरनामा हमें जानकारी देता है कि जो प्रोबेबल जो इसका एंथ्रोनमेंट डेट जो थी वो कौन सी थी? 1448 थी खराजी की। ठीक है, तो खराजी जो है इस रूलर के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलता है, ये कल हमने पढ़ा था। फिर मैंने आपसे बताया था खराजी के पास में 100 घुड़सवार थे और 10,000 पैदल सेना थी, यानी वो अपनी एक मजबूत सेना रखना शुरू कर दिया था, जिसकी मदद से उसने जो है आसपास के क्षेत्रों को धमकाया और धमकाकर उनसे पैसे उसने वसूल किए थे। या हम कहें कि खराजी हेड 100 कैवलरी, है ना, एंड 10,000 इन्फेंट्री। उसके पास में 10,000 इन्फेंट्री थे, पैदल सैनिक थे। और उससे बारे में हम कह सकते हैं कि एंड ही यूज्ड टू, है ना, कलेक्ट, है ना, एक्सटोर्शन मनी, यानी धमकी देकर वो पैसा वसूल कर रहा था अपने नेबर्स जो थे उनसे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट खरजी, बिकॉज ही वॉज अ कैपेबल एंड वेरी क्लेवर रूलर आप राजगोंड किंग। हम कह सकते हैं कि राजगोंड किंग्स में जो है एक हम कहें कि कैपेबल था और एक क्लेवर किंग था, है ना, डिप्लोमेटिक किंग था ये। और इसने जो है अपने नेबर्स को जो है धमकी देकर उनसे जो है एक्सटॉर्शन जो मनी है वो जो है इनसे लिया था उसने। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि ये खराजी जो है ये आफ्टर यादव राय नेक्स्ट रूलर था ये। ठीक है, देन हम लोग यहाँ देखते हैं कि खराजी का जो सक्सेसर था वो गोरक्षदास था, है ना। और हम कह सकते हैं गोरक्षदास जो है 1440 से 1480 AD के मध्य उसने शासन किया था। और गोरक्षदास के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि इसने अपने राज्य का विस्तार नर्मदा घाटी क्षेत्र में किया था। या हम ये भी कह सकते हैं कि खराजी वॉज सक्सेस्ड, है ना, बाय हिज सन गोरक्षदास, एंड गोरक्षदास रीन वॉज बिटवीन 1440 to 1480, है ना। एंड गोरक्षदास एक्सटेंड, है ना, द गोंड किंगडम अप टू नर्मदा वैली रीजन। तो ये गोरक्षदास जो है वॉज आल्सो अ पावरफुल रूलर, या अर्लियर रूलर में भी ये पावरफुल रूलर में हम लोग इसको बता सकते हैं। देन नेक्स्ट रूलर वॉज सुखनदास। गोरक्षदास के बाद उसका पुत्र सुखनदास गद्दी पर बैठ जाता है ना। और इसको हम लोग संगीन दास के नाम से भी जानते हैं, कल हमने पढ़ा था इसके बारे में कि 14 AD के लगभग जो ये रूलर बना था। और सुखनदास का शासनकाल 1500 ईस्वी के लगभग समाप्त होता है, यानी इसने 1480 से 1500 AD तक इसने शासन किया था, है ना। आफ्टर गोरक्षदास, है ना, हिज सन सुखनदास, और या सुखनदास का जो अदर नेम था संगीन दास जो है बिकेम द रूलर अराउंड 1480 AD। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन जो था 1480 टू 1500 AD था, है ना। तो सुखनदास जो था हम कह सकते हैं कि उसके पास में नंबर ऑफ 500 कैवलरी था, उसके पास में घुड़सवारों की संख्या बढ़कर 500 हो गई थी। और उसके जो इन्फेंट्री थी वो 10,000 से बढ़कर 60,000 हो गई थी। मतलब उसने अपनी पावर या अपनी मिलिट्री पावर को और डेवलप कर लिया था सुखनदास ने जो है। और हम कह सकते हैं कि उसने जो है अपने जो फादर जो है उसके जो फंक्शंस हैं उसको जो है उसने और आगे बढ़ाने का काम किया था। उसने अपने फादर के कार्यों को और अधिक विस्तार दिया था, उसको एक्सटेंड किया था उसने। तो ये चीज एक्सपेंशन किया था उसने अपने फादर के जो फंक्शंस हैं उनके जो हम कहें कि नेबर्स के साथ जो टर्म्स हैं उनको और अधिक बढ़ाने का काम सुखनदास के द्वारा किया गया था। देन हम देखते हैं सुखनदास का जो पुत्र है अर्जुन दास 1500 जो AD है वहां पर गद्दी पर बैठता है ना। या आफ्टर सुखनदास हिज सन अर्जुन दास बिकेम द रूलर ऑफ गढ़ा
है ना, इन 1500 एडी। और यहां हम लोग देख सकते हैं कि जो गोंड डायनेस्टी है या जो गोंड किंगडम है, इसका जो राइजिंग पीरियड है, या हम कहें कि इसका एक्चुअल जो फ्लावरिंग जो पीरियड आता है वो 1500 एडी से स्टार्ट होता है, या राइजिंग पीरियड 1500 एडी से स्टार्ट हो जाता है। और ये पीरियड जो है अर्जुन दास नाम के रूलर का पीरियड था। और हम यूं कह सकते हैं इसके बारे में कि एज्यूम्ड द थ्रोन जो है, हम कहेंगे कि उसने जो है इन एज ऑफ 40 ईयर, यानी हम कह सकते हैं कि उसने 40 वर्ष की आयु में जो है अपना सिंहासन प्राप्त किया था अर्जुन दास जो है ना, ये आप इसके बारे में कह सकते हैं। और अर्जुन दास जो है ये भी एक शक्तिशाली शासक था, अनदर पावरफुल अर्लियर रूलर ऑफ द राजगोंडास हम कह सकते हैं, है ना। तो यहां हम लोग एक चीज देखने जा रहे हैं कि अबुल फजल के अकबरनामा में क्या चीज लिखा गया है कि जो अर्जुन दास है ना, तो अर्जुन दास का जो बड़ा लड़का था आमन दास, है ना, और उसका छोटा लड़का जोगी दास था, है ना। यानी हम यहां पर हम देख रहे हैं उसके फैमिली से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन अबुल फजल हमको प्रोवाइड करता है। और अबुल फजल क्या बताता है कि हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द अकबरनामा कंपोज्ड बाय अबुल फजल, द एल्डेस्ट या एल्डर सन ऑफ सुखनदास, एल्डर सन ऑफ अर्जुन दास, है ना, एल्डर सन ऑफ अर्जुन दास वाज आमन दास, एंड यंगर सन ऑफ अर्जुन दास वाज जोगी दास। ठीक है, तो हम कहें कि नंबर ऑफ 2 जो सन्स हैं उनको मेंशन करता है अबुल फजल अपने जो लिटरेचर है अकबरनामा, इसमें जो है ये ध्यान रखिए आप। आमन दास ये जो है आप कहेंगे कि ये है आमन दास जो है एल्डर सन है, देन हम कह सकते हैं यंगर सन जो है वो जोगी दास है, किसका, अर्जुन दास का, ये ध्यान रखिएगा, है ना। हियर इज सुखन दास, ये नहीं, यहां हम कहेंगे अर्जुन दास। ठीक है, देन हम लोग यहां देखते हैं कि आफ्टर अ ड्रामेटिक पावर स्ट्रगल, यानी हम कहेंगे एक नाटकीय सत्ता संघर्ष होता है इसके बाद में, है ना। और आमन दास जो है संग्राम शाह के नाम से लगभग 1510 एडी जो है वहां पर गद्दी पर बैठता है, या हम कह सकते हैं कि आफ्टर अ ड्रामेटिक पावर, है ना, स्ट्रगल, अमन दास बिकेम द रूलर ऑफ गढ़ा स्टेट, है ना, इन 1510 एडी बाय द नेम ऑफ संग्राम शाह। अब देखिए एक्चुअल में ये ड्रामेटिक जो हम कहें कि पावर स्ट्रगल क्या हो सकता है, ये ड्रामेटिक पावर स्ट्रगल क्या चीज थी, तो हम लोग यहां पर ये भी बता सकते हैं कि आमन दास जो है ना, आमन दास डिड नॉट हैड गुड रिलेशन, है ना, विथ हिज फादर, यानी हम कह सकते हैं कि जो आमन दास है उसके अपने पिता के साथ में अच्छे संबंध नहीं थे। ठीक है, क्योंकि आमन दास क्या था ना, एक थोड़ा सा उद्दंड प्रवृत्ति का था, अपने पिता का कहना नहीं सुनता था, वो अपने पिता से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, है ना। तो उसने क्या किया, हम कह सकते हैं ही टुक शेल्टर, है ना, इन रीवा, या हम कहें कि ही टुक शेल्टर इन भाट एंड रीवा अंडर बाघेला रूलर्स, या हम कह सकते हैं कि उसने जो है अपने पड़ोसी बाघेला जो रियासत थी, रीवा और भाट प्रदेश के शासक, बाघेला शासक जो वीर भान थे या जो वीर सिंह थे, उनके यहां पर इसने शरण ली थी, वहां पर जाकर इसने शरण ली थी। ठीक है, तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ना ड्रामेटिक पावर स्ट्रगल, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो उसने वहां पर जाकर 1503 के लगभग जो है उसने वहां पर जाकर शेल्टर ली। अब क्या होता है साहब कि जब उसने वहां शेल्टर ले ली, तो हम ये कह सकते हैं कि अर्जुन दास जो थे ना, वो एक फ्रेंड थे, वो वीर
जिनके ऊपर क्वेश्चन आया था ना पीएससी में कि उनकी कैपिटल कहाँ थी, बांधवगढ़ या फिर आपका गहोरा, कहाँ पर थी वो कैपिटल। तो हम ये देख रहे हैं कि वो जो वीर सिंह जो थे ना, वो इनके फ्रेंड थे अर्जुन दास के, तो उनके यहाँ जाकर इसने शेल्टर ली, क्योंकि वीर सिंह या वीरभान जो थे बाघेला शासक, वो आमन दास को अपने बेटे के समान मानते थे। तो वहां जाकर उन्होंने शरण ली थी 1503 में। जब उन्होंने वहां शरण ले ली तो अर्जुन दास जो है डिक्लेयर्ड, है ना, अर्जुन दास ने क्या डिक्लेयर कर दिया था कि जोगी दास वॉज हिज सक्सेसर, है ना। उसने कहा कि जोगी दास जो है, मेरा जो यंगर जो सन है जोगी दास, वो मेरा सक्सेसर रहेगा, वो मेरा उत्तराधिकारी रहेगा। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। तो इस मुद्दे पर जो है हम कह सकते हैं कि आमन दास केम बैक, वो वापस आ गया वहां पर, है ना। एंड ही किल्ड हिज फादर, उसने अपने पिता को मार दिया, अर्जुन दास को मार दिया, और आप कह सकते हैं टू टेक द थ्रोन, उसने जो है सिंहासन छीन लिया या सिंहासन प्राप्त कर लिया। ये वो ड्रामेटिक स्ट्रगल है, ये वो ड्रामेटिक स्ट्रगल है जिसके द्वारा जो है आमन दास जो है उसने सत्ता प्राप्त की। और उसके बाद उसने क्या किया कि अपने आप को संग्राम शाह के नाम से 1510 में उसने शासक घोषित कर दिया था। ये जानकारी हमें प्राप्त होती है संग्राम शाह के संदर्भ में, ठीक है। अब देखिए आप यहां पर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। गोंडवाना राज्य का संस्थापक कौन था? 3 मार्कर। Who was the founder of गोंडवाना स्टेट? 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यादव राय द्वारा गोंडवाना राज्य की स्थापना की गई। द स्टेट ऑफ गोंडवाना was established in the second half of the 14th century by the यादव राय। यादव राय जो था इसने 14th सेंचुरी एडी के जो है हम कहें कि जो सेकेंड हाफ है उसमें इसने इस सत्ता को स्थापित किया था। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन हमने देखा था। गोंडवाना के गोंड शासक किस वंश से संबंधित थे? द रूलर्स ऑफ गोंडवाना स्टेट बिलोंग द विच क्लेन? हम कह सकते हैं कि गोंडवाना के गोंड शासक जो है पुलत से वंशी थे, ये है ना। तो बेटा क्या होता है कि गोंडवाना के गोंड शासक पुलत से वंशी थे। गोंड शासक संग्राम शाह स्वयं को पुलत से वंशी घोषित किया था इन्होंने, है ना। तो ये प्रश्न आ सकता है, मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है। अगर इनके वंश के बारे में पूछे तो आप कहेंगे कि गोंडवाना के गोंड शासक स्वयं को पुलत से वंशी मानते हैं, यद्यपि कि उनका वंश जो है मरावी या मड़ावी वंश माना जाता है, जो कोयतुर संप्रदाय से जुड़ा है। ऐसा करके आप बता सकते हैं इसको, है ना। या द रूलर ऑफ गोंडवाना स्टेट बिलोंग टू विच क्लेन? हम कहेंगे द गोंड रूलर ऑफ गोंडवाना स्टेट वाज बिलोंग पुलस क्लेन। बट एक्चुअली हम कह सकते हैं, एक्चुअली हम क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे इनके बारे में कि वो जो है एक्चुअल में रिलेटेड थे कोयतुर कम्युनिटी के मरावी और मड़ावी क्लेन से। ऐसा करके आप बता सकते हैं इनके बारे में, है ना। फिर हम लोग देखें यहां पर नेक्स्ट जो है आता है गोंडवाना राज्य के विषय में प्रमुख साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? हम कह सकते हैं अबुल फजल की अकबरनामा, रूपनाथ झा के द्वारा लिखा गणेश नृपवर्णनम, है ना, विच इज द नेम, है ना, विच इज द मेन लिटरेरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द गोंडवाना स्टेट। देन मेजर लिटरेरी सोर्सेस वेयर हम कह सकते हैं अकबरनामा बाय अबुल फजल एंड गणेश नृपवर्णनम बाय रूपनाथ झा। मैंने पहले भी स्टार्टिंग में आपको इसके बारे में बताया था, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये 3 मार्कर्स में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम लोग देखें कि संग्राम शाह, आमहन दास और संग्राम शाह द रूलर ऑफ द गोंडवाना प्रिंसली स्टेट ऑफ एमपी। हम कहें संग्राम शाह गोंडवाना के संग्राम शाह, या हम कहें मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ राजगोंड राजवंश, या मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ राजगोंड क्लेन। हम कहेंगे इनसे रिलेटेड अर्लियर जो इंफॉर्मेशन है वो क्या हो सकती है। तो हम कहेंगे कि ठर्रका अभिलेख दमोह के ठर्रका अभिलेख से, ये कौन सा अभिलेख है? सती अभिलेख है ये। तो दमोह के ठर्रका अभिलेख से जो 1513 ईस्वी का है, हमें क्या जानकारी मिलती है? हमें यह जानकारी मिलती है कि आमन दास 1513 में शासक था, ये बोलना है। यानी ये शब्द नहीं आएगा यहां पर, बना, ये नहीं आएगा, है ना। हम क्या कहेंगे कि वह 1513 में शासक था,
यानी फ्रॉम द सती इंस्क्रिप्शन ऑफ 1530 एडी, है ना, जो ठर्रका सती इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, वी गेट द इंफॉर्मेशन दैट आमन दास, है ना, वॉज द रूलर ऑफ गढ़ा, है ना, एट 1513, यानी 1513 में वो शासक था, ऐसा हम बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है ना, स्कॉलर्स बोलते हैं वो 1513 के बाद गद्दी पर बैठा या 1513 से पहले, तो हम लोग कह रहे हैं वो 1510 में वो गद्दी पर बैठ गया था। और इसका एविडेंस ये है कि जब हमें ठर्रका से सती अभिलेख मिलता है 1513 का, तो उससे जानकारी मिलती कि उस समय रूलर कौन था उस गोंडवाना का, संग्राम शाह था। तो ये क्लियर हो जाता है कि ये पहले ही यहां का शासक बन चुका था। देन हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखें, यहां देखिए, है ना, तो ये सती इंस्क्रिप्शन से अपने को ये इसके शासक होने का प्रमाण मिलता है। अब हम देखें, शासक बनने के कुछ समय पश्चात आमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। अब देखिए, ये एक डिस्प्यूट्स यहां पर क्रिएट होता है ना, वो कौन सा है, तो हम यहां देखेंगे, आफ्टर बिकमिंग द रूलर आमन दास assumed the title of संग्राम शाह। यहां एक बात आ रही है कि संग्राम शाह, ये टाइटल उसको कहां से मिला था। हम कह रहे हैं कि ये संग्राम शाह उसने खुद ने एज्यूम्ड किया था या खुद ने उसको धारण किया था, उसको कहीं से नहीं मिला था। तो हम कहेंगे कि नहीं साहब, अबुल फजल ने कुछ और कहा है, कहीं से हमें और कुछ जानकारी मिलती है। वास्तविकता क्या थी, रियलिटी क्या है, हम यहां स्टार्ट करेंगे। आफ्टर बिकमिंग द रूलर आमन दास एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ संग्राम शाह, है ना, शासक बनने के कुछ समय बाद इसने अपनी उपाधि धारण की। तो ठीक है, इसका एविडेंस बताइए आप। तो हम कहेंगे एविडेंस है ना हमारे पास। वो एविडेंस क्या है, 1516 का एक उसका गोल्ड कॉइन इंस्क्रिप्शन मिलता है, या हम कहें आमन दास का 1516 ईस्वी का एक स्वर्ण सिक्का अभिलेख प्राप्त होता है, जिसमें उसने स्वयं को संग्राम शाह कहा है। क्या कहा है, संग्राम शाह। अ गोल्ड कॉइन इंस्क्रिप्शन ऑफ 1516 एडी ऑफ आमन दास हैज बीन फाउंड, है ना, एंड विच ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ संग्राम शाह। उसने अपने आप को संग्राम शाह कहा है। देखो आप, क्लियर है। क्योंकि मेरे पास में जब मैं कहूंगा कि नहीं साहब, अबुल फजल ने तो कुछ और बात कही है, तो अबुल फजल जो बात कहता है वो 1531 के लगभग की बात कहता है ना। इसके अलावा इब्राहिम लोदी की जब बात आती है कि इब्राहिम लोदी ने हो सकता है इसको उपाधि दी होगी, तो वो उपाधि आ जाती है 1516-17 के बाद में आती है। और हम तो यहां देख रहे हैं कि 1516 का उसका एक गोल्ड कॉइन जो है, उसमें उसका नाम संग्राम शाह लिखा मिल रहा है। ये इस बात का सबूत है कि उसने खुद ने ये उपाधि धारण की थी। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देन हम यहां देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू अकबरनामा, है ना, हम कहते हैं अकबरनामा के जो रचयिता थे अबुल फजल, उनके अनुसार क्या होता है कि 1531 में 1531 में जब गुजरात के अफगान सुल्तान बहादुर शाह जो है, जब रायसेन का अभियान करते हैं, रायसेन की विजय करते हैं, तो उनको किसका सपोर्ट मिलता है, संग्राम शाह का सपोर्ट मिलता है उनको, है ना। हम कहें अकॉर्डिंग टू अबुल फजल द कंपोजर ऑफ अकबरनामा, है ना, वो क्या कहता है कि इन 1531 एडी संग्राम शाह असिस्टेड, है ना, द सुल्तान बहादुर शाह ऑफ गुजरात, है ना, फॉर द कॉन्क्वेस्ट, है ना, ऑफ रायसेन। रायसेन का जब कॉन्क्वेस्ट इसके द्वारा किया गया था, बहादुर शाह के द्वारा, तो उस समय इसको असिस्ट किसके द्वारा किया गया, संग्राम शाह के द्वारा किया गया था, आमन दास के द्वारा किया गया था। सो यहां अबुल फजल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि तब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने इसको संग्राम शाह की उपाधि दी थी। सो देन देयरफॉर सुल्तान बहादुर शाह ऑफ गुजरात जो है कन्फर्ड, है ना, द टाइटल ऑफ संग्राम शाह टू आमन दास। उसने जो है ये टाइटल उसको कन्फर्ड किया था, है ना। ये चीज ध्यान में रखिए, है ना। किसका, किसके अकॉर्डिंग, अबुल फजल के अकॉर्डिंग, है ना। मैं आपसे ये भी तो कह सकता हूं कि सुल्तान जो है, हम कहेंगे कि
संग्राम शाह कैप्चर्ड, है ना। एक अदर जो है मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट्स आपको मैं बताना चाहता हूँ कि संग्राम शाह और आमन दास कैप्चर्ड सुल्तान इब्राहिम लोदीज रिबेल ब्रदर्स, है ना, या हम कहें कि ही कैप्चर्ड सुल्तान्स रिबेल ब्रदर्स जलालुद्दीन, है ना, एंड गिव टू सुल्तान। देयरफॉर सुल्तान जो है, या हम देयरफॉर आमन दास वॉज टाइटल्ड एज शाह बाय इब्राहिम लोदी। मैं यहां कहना चाह रहा हूं कि इब्राहिम लोदी जो सुल्तान थे दिल्ली के, जो अंतिम लोदी सुल्तान थे, तो उनका एक विद्रोही भाई था जलालुद्दीन। तो वो जलालुद्दीन को पकड़कर आमन दास ने किसको दे दिया? सुल्तान को ले जाकर सौंप दिया। तो सुल्तान बहुत खुश हो गया और उसने इनको जो है शाह का टाइटल दिया। हो सकता है संग्राम सिंह ये लिखते होंगे, शाह का टाइटल इब्राहिम लोदी ने दिया। तो हम कहें कि ये एक अलग कॉन्सेप्ट हमको दिखाई देता है। तो कभी भी इसके नाम को लेकर कोई भी डिस्प्यूट्स आपको देना हो तो आप बता सकते हैं कि संग्राम शाह या आमन दास को संग्राम शाह क्यों कहा गया है? हम कह सकते हैं कि अबुल फजल ने अकबरनामा में स्पष्ट किया है कि 1531 में गुजरात के बहादुर शाह के रायसेन अभियान में इसने सपोर्ट किया था, इसलिए इसको उसने संग्राम शाह की उपाधि दी, है ना। एक अन्य अवधारणा है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो था, इब्राहिम लोदी के विद्रोही भाई जलाल को पकड़कर इसने सुल्तान को सौंप दिया था, तो सुल्तान ने इसे शाह की उपाधि दी थी। ये दो बातें आती हैं। लेकिन 1516 के संग्राम शाह के स्वर्ण सिक्का अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने स्वयं को संग्राम शाह जो है घोषित किया था। ऐसा करके आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह से कई प्रश्न आ सकते हैं इससे रिलेटेड जो है संग्राम शाह से, है ना। अब यहां देखिए, रामनगर शिलालेख और गणेश नृप वर्णनम जो बुक है, किसकी बुक है? रूपनाथ झा की पुस्तक। तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि संग्राम शाह का जो राज्य था, या हम कहें कि संग्राम शाह का जो एम्पायर था, उसका जो किंगडम था, उस किंगडम में जो है नंबर ऑफ 52 गढ़ थे, है ना। यानी अकॉर्डिंग टू द रामनगर इंस्क्रिप्शन एंड द गणेश नृप वर्णनम बुकम जो है, देयर वर 52 फोर्ट्स इन द किंगडम ऑफ संग्राम शाह। इसके समय में थे 52 गढ़ के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसने जो है चौरागढ़ नाम का जो फोर्ट है वो यहां पर इस्टेब्लिश किया था, या चौरागढ़ को इसने ही इस्टेब्लिश किया है। किसने? संग्राम शाह ने, यानी इन 52 फोर्ट्स जो हैं। तो हम यहां देख सकते हैं कि कर्नल स्लीबन, जिसकी बुक का नाम है मंडला का, यानी गढ़ मंडला का इतिहास, यानी इसकी जो हिस्टोरिक बुक है, यानी हम कहें वी आल्सो फाइंड दैट कर्नल स्लीमन हैज मेंशन्ड 52 फोर्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ गढ़ मंडला। तो मैं यहां पर थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा कि कर्नल स्लीमन जो है, इसने अपनी बुक गढ़ मंडला का जो इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ गढ़ मंडला, उसमें प्रोवाइड किया है लिस्ट ऑफ 52 गढ़, यानी जो 52 गढ़ थे उनकी सूची किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? कर्नल स्लीमन ने अपने बुक में। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, है ना। और हम देखें कि वो सूची के अनुसार बहुत सारे गढ़ हमें देखने को मिलते हैं यहां पर, है ना। तो हम देखें वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक सीमाओं के संदर्भ में अगर हम देखें तो संग्राम शाह के राज्य का विस्तार, ये प्रश्न आ सकता है आपसे, संग्राम शाह का राज्य का विस्तार बताइए। तो वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं के बारे में अगर हम देखते हैं तो संग्राम शाह का जो राज्य है, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, इन क्षेत्रों में तो था ही सही, है ना। यानी हम कहें कि विथ रेफरेंसेस ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ प्रेजेंट एमपी, एक्सपेंशन ऑफ द किंगडम ऑफ संग्राम शाह was in the district of Raisen, Hoshangabad, Harda,
बैतूल, नरसिंहपुर, जबलपुर, ये जो बेल्ट है आप बता सकते हैं यहां पर उसका स्टेट का एक्सपांशन हुआ था, है ना। कटनी, सागर, दमोह, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, डिंडोरी, है ना, ये प्रेजेंट एमपी में है ना। और आउट ऑफ एमपी हम कह सकते हैं नागपुर एंड भंडारा ऑफ महाराष्ट्र, और छत्तीसगढ़ में हम देख सकते हैं कि खैरागढ़ ऑफ राजनांदगांव। यहां सभी जगह संग्राम शाह के राज्य का विस्तार था, उनका किंगडम जो एक्सपांड था। द किंगडम ऑफ संग्राम शाह एक्सटेंडेड अप टू कटनी, सागर, दमोह, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट्स, है ना, एंड नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, भंडारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, देन खैरागढ़ ऑफ राजनांदगांव इन छत्तीसगढ़। तो बेटा देखो टाइम तो बहुत जल्दी भाग जाता है ना, 40 मिनट में तो बहुत कम चीज हो पाती है। पर अब देखो मैं नेक्स्ट वीक जो है आपको ये जो क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं ना आपको, जैसे ये जो इसका नंबर ऑफ 52 गढ़, तो मैं खुद अपने हाथ से जो है यहाँ पर एमपी का मैप बनाकर मैं वो 52 गढ़ आपको बताऊंगा, जो आप मेंस में आप लिखोगे, या मैं आपको बताऊंगा इसकी पृष्ठभूमि, गोंडवाना राज्य की पृष्ठभूमि, तो वो भी मैं एक ऐसा डायग्राम खींचकर आपको बताऊंगा, है ना। तो मैं ये थोड़ा सा इसको पहले कंप्लीट करूं, फिर मैं आपको वो चीजें बताना चाहूंगा, बहुत यानी उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ तक अपन लोग देखते हैं। Thank you very much.